Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 1, our earth and our solar system in environmental study part 1 English. बच्चों हम क्लास 5 में इन्वायरमेंटल स्टडी में पार्ट 1 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम लेसन नंबर 1 अवर अर्थ एंड आवर सोलार सिस्टम। बच्चों जैसे आपने क्लास 3 में प्रीवियस सब्जेक्ट में हमारे सोलार सिस्टम के बारे में, हमारे अर्थ के बारे में पढ़ा हुआ कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें जो हमारा जो अर्थ है वो 3rd नंबर पे आता है, जिसमें हम रहते हैं। जितने भी लिविंग क्रीचर्स है, प्लांट्स है, एनिमल है, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब हमारे अर्थ में रहते हैं। लेकिन हमारी लाइफ कहाँ पे है? अर्थ में है। When we look up from an open ground, we see the sky. In a clear night sky, we can see many stars. They are very far away from the earth. अभी यहाँ पे जब हम देखो, जब बच्चों आप विंडो पे देखते होगे, जब आप देखो विंडो पे जब नाइट हो जाता है तो आप अपनी बेडरूम की विंडो से अगर नाइट में आप विंडो खोल के देखोगे, जब आप स्काई को देखते हो तो नाइट में स्काई आपको कौन सा कलर का दिखाई देगा? बच्चों डार्क ब्लैक कलर का नज़र आएगा। और जब यहाँ पे जब नाइट में जब आप स्काई देखते हो तो स्काई का कलर ब्लैक कलर का नज़र आता है। तो उस ब्लैक स्काई में आपको क्या नज़र आते हैं बच्चों? ऐसे छोटे छोटे स्टार, ऐसे टाइनी स्टार आपको चमकते हुए नज़र आते हैं। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, लेकिन वो ज़मीन से काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। सम स्टार आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी एंड फेंट। अभी ऐसे भी स्टार है जो प्रोमिनेंट है, जो बहुत ही ऐसे है, मतलब ऐसे है जो फिक्स रहते हैं, और कुछ ऐसे है टाइनी और फेंट है। ऐसे ऐसे आपने स्टार देखा होगा आपने स्काई पे, नाइट में आपने देखा होगा कि जब नाइट पे जब अंधेरा हो जाता है तो स्काई में आपको क्या नज़र आते हैं? छोटे छोटे स्टार नज़र आते हैं। इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली वी फाइंड दैट मैनी ऑफ देम ट्विंकल बट सम डू नॉट। अगर हम उसे गौर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार है क्या हो रहे? चमक रहे। कुछ स्टार हमें चमकते हुए नज़र आते हैं, कुछ स्टार हमें चमकते हुए नज़र नहीं आते हैं। द सन एंड द मून आर द कंपेरेटिवली क्लोज टू द अर्थ। अभी यहाँ पे सन की पिक्चर आप देख सकते हो। सन और मून दोनों अर्थ के काफ़ी क्लोज होते हैं। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज होता है ईस्ट के साइड तो आपको सन दिखाई देता है, लेकिन जब सनसेट होता है आप सनसेट को भी होते हुए देखे होंगे, लेकिन आपको ये सन आपको कौन से दिन कब दिखाई देता है? आपको नाइट में सन दिखाई देगा? नो, आपको सन कहाँ पे दिखने को मिलेगा? कब, किस वक्त आपको देखने को मिलेगा? आपको डे में। लेकिन आप मून कब देखते हो? आप नाइट में। दोनों अर्थ के काफ़ी करीब होते हैं। सो वी कैन सी देयर राउंड शेप क्लियरली। द सन, मून, द स्टार, द प्लैनेट एक्सेट्रा आर ऑल नॉन एज हेवनली बॉडीज। अभी यहाँ पे जितने भी मैंने बच्चों आपको बताया, जैसे आप सन की पिक्चर देख सकते हो, ये सन है, और आपने अर्थ भी सन आपने देखा होगा। मून भी सर्कुलर शेप में होता है, और सन भी सर्कुलर शेप में होता है, सर्कल की शेप में होता है। सन भी यहाँ पे जैसे सन सर्कल की शेप में होता है, मून भी सर्कल की शेप में होता है। ये जो स्टार्स आपने देखा, जो स्टार्स होते हैं वो, और प्लैनेट्स आपने देखा होगा, वो सब कैसी, उनकी जो बॉडी है, उनकी जो बॉडी का वेट काफ़ी हैवी रहता है। ये हमें ऐसा लगता है कि लाइट है, लेकिन इनका जो वज़न है काफ़ी हैवी होता है। अभी बच्चों ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप आसानी से घर में अच्छी तरह से कर सकते हो। आप अपनी मम्मी डैडी की हेल्प ले सकते हो। ऑब्जर्व द स्काई ऑन 2 क्लियर नाइट्स, कीपिंग अ गैप ऑफ अबाउट अ वीक बिटवीन दैम। बेस योर ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। अभी आपको क्या करना है? आपको अपने घर की विंडो में अपने स्काई को, मतलब अंधेरी रात में जब होती है, जैसे रात के 9 बज गए, 10 बज गए, जब आप सोने के लिए जाते हो तो आपको क्या करना है? अपने बेडरूम में से विंडो को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आपको स्काई को देखना है। जो आपका जो स्काई है, मतलब आपको विंडो में से देखना है कि आपको स्काई का कलर कौन सा नज़र आ रहा है। नाइट में ऑब्वियसली आपको स्काई का कलर ब्लैक नज़र आएगा। द ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज, लेकिन जो ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज है, जो ब्राइटनेस है, मतलब जो उसकी चमक है हेवनली बॉडीज की, जो ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली आपको देखने को मिलेंगी। मतलब आपको नाइट में क्या देखने को मिलेगा स्काई में बच्चों? स्टार्स और मून देखने को मिलेंगे। वेदर दे ट्विंकल दे कलर एंड साइज, जैसे आपको व्हाइट कलर का स्टार चमकते हुए दिखाई देगा, व्हाइट कलर का मून आपको ब्राइट मतलब चमकते हुए नजर आएगा। चेंज इन देयर पोजीशन, हमें ऐसा लग रहा है कि ये मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। मतलब नाइट में आपको क्या देखने को मिलेगा स्काई में? मून और स्टार्स, ऐसे बहुत सारे स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको स्काई को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है।
ऑन बोथ नाइट ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून, नोट हाउ इट चेंज फ्रॉम डे टू डे। अभी आपने अगर स्काई पे मून निकलते हुए देखा होगा तो मून देखो कैसा निकलता है, एक बारीक सा। जैसे आपने जो मुस्लिम्स का जो फेस्टिवल आता है, जैसे रमज़ान आता है, ईद आता है, तो बहुत सारे लोग गैदर जमा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ईद का चांद नज़र आ गया, रमज़ान का चांद नज़र आ गया। हम ऐसा देखते होंगे ना, ऐसे जो क्रेसेंट मून होता है। लेकिन वो क्रेसेंट मून कैसा होता है, पहले इतना हाफ बनता है, फिर पूरा कंप्लीट रहता है, फिर कंप्लीटली क्या बन जाता है बच्चों, एक कंप्लीटली मून की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। For teachers, for the sky watching activity, for teachers, for the sky watching activity, call the children along with the guardian to large open area on a clear dark night. ऑन अ क्लियर डार्क नाइट। अगर टीचर्स भी अगर बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती तो हमें ये एक्सपेरिमेंट कब करना होगा, हम दिन के वक्त तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हमें नाइट में करना होगा। जैसे नाइट में हम हम अपनी क्लास के बच्चों को बुलाएंगे, अपने उनके पेरेंट्स के साथ, उनके गार्डियन के साथ बुलाएंगे। हम स्काई को देख सकते हैं नाइट में, कि नाइट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्काई में आपको बहुत सारे ट्विंकलिंग चमकते हुए स्टार नज़र आ रहे हैं और आपको मून देखने को मिल रहा है। लेकिन जब स्टार्टिंग में मून निकलता है तो बच्चों पूरा नहीं बना लेता, पहले इतना हाफ इसका थोड़ा सा पोर्शन दिखता है, फिर धीरे धीरे कम्प्लीटली मून में कन्वर्ट हो जाता है। The stars, the heavenly body that twinkles are called star. Star have their own light. अभी आपने देखा होगा जो स्टार्स जो है, स्टार्स की बॉडी जो होती है बच्चों हैवी होती है, लेकिन जब वो चमकते हैं, मतलब जो चमकते हुए हमें नजर आते हैं, जैसे आपने ट्विंकल ट्विंकल स्टार की पोएम पढ़ा होगा नर्सरी क्लास में। लेकिन जो चमकते हुए स्टार नजर आते हैं, उनकी जो लाइट होती है, उनकी जो रोशनी होती है, खुद की रोशनी होती है, मतलब वो किसी से बोरो नहीं करते हैं। द सन इज अ स्टार। अभी सन भी एक स्टार है। इट इज सो क्लोजर टू अस देन एनी ऑफ द अदर स्टार एंड इट्स अपियर अ बिग। अभी हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, वो भी हमारे अर्थ के बहुत ही करीब है। एंड ब्रिलियंट एंड इट इज ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी द स्टार। मतलब हमने देखा होगा जब डे टाइम आता है, जैसे आपने आफ्टरनून का टाइम देखा होगा, मॉर्निंग का टाइम देखा होगा, तो आपको डे में स्टार नज़र आते हैं? नो, क्योंकि ये जो स्टार्स है हमें ट्विंकलिंग करते हुए हमें नाइट में नज़र आते हैं। प्लैनेट, द हेवनली बॉडी दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। लेकिन जो प्लैनेट्स हम किसको बोलते हैं, जो ऐसी हैवी बॉडी जो सर्कल के शेप में होती है, लेकिन वो चमकते नहीं है। प्लैनेट्स चमकते नहीं है, लेकिन वो क्या होते हैं, उनकी जो बॉडी का वेट काफ़ी हैवी होता है, लेकिन वो चमकते नहीं है। प्लैनेट डू नॉट है प्लैनेट्स डू नॉट है प्लैनेट डू नॉट है लाइट ऑफ देयर ओन। अभी जो प्लैनेट्स है उनकी खुद की रोशनी नहीं होती, जो प्लैनेट्स हैं उनकी खुद की रोशनी नहीं होती है। जो प्लैनेट्स आपने देखा होगा, जैसे आपने मर्क्यूरी का नाम सुना होगा, सैटर्न, जुपिटर, अर्थ, प्लूटो, मार्स, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट के नाम में सुना होगा। इनकी जो बॉडी है हैवी होती है, लेकिन वो मतलब वो ट्विंकलिंग नहीं करते, चमकते नहीं है। प्लैनेट डू नॉट है देयर ओन लाइट, मतलब उनकी खुद की रोशनी नहीं होती। वो किससे बोरो करते, वो रोशनी किससे बोरो करते हैं, दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार। मतलब वो अभी स्टार से वो रोशनी क्या करते, बोरो करते। लेकिन अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो स्टार्स है, हमने स्टार्स देखा, स्टार्स की एक खुद की अपनी रोशनी होती है। लेकिन जो प्लैनेट है वो क्या करते हैं, मतलब वो रोशनी को, मतलब जो लाइट है वो किससे बोरो करते हैं, प्लैनेट स्टार से लाइट लेते हैं। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। अब यहाँ पे जो प्लैनेट है वो कहाँ घूम रहे हैं, प्लैनेट कहाँ, मतलब कहाँ पे हैं, घूम रहे हैं। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। अभी जो प्लैनेट है वो पूरा चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब अर्थ के पास, यहाँ पे स्टार के पास, सॉरी बच्चों, जैसे ये हमारा स्टार है, हमें स्टार स्काई पे से बहुत छोटा नज़र आता है, लेकिन वो रियलिटी में, हकीकत में बहुत ही बड़ा होता है। अब प्लैनेट क्या है, जो प्लैनेट है मतलब स्टार के पास चक्कर लगा रहे, क्योंकि उन्हें स्टार से लाइट बोरो करनी है, मतलब उनकी खुद की रोशनी नहीं होती है, वो स्टार से लाइट बोरो करते हैं। द सोलर सिस्टम, द अवर अर्थ इज अ प्लैनेट, इट गेट लाइट फ्रॉम द सन। अभी हमारा जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है। हम जैसे हम जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स है, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो हम कहाँ पे रहते हैं, हम अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं, वहीं पे हमारी लाइफ है। जैसे हमारे अर्थ में एयर भी है, वाटर भी है, सॉइल भी है,
सारी हर फैसिलिटी अवेलेबल, जिसमें हम अर्थ में हम अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। हमें फूड, शेल्टर, क्लॉथ, हर चीज़ हमें अर्थ में मिलेगी। हमें वेजिटेबल्स खाने को मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे। लेकिन हमारा जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट, लेकिन वो हमें हमारे प्लैनेट को, अर्थ को कहाँ से रोशनी मिलती है? सन से रोशनी मिलती है। इट मूव अराउंड द सन, इट मूव अराउंड द सन मतलब वो मतलब सन के पास घूमते रहता है। इट मोमेंट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इट मूव अराउंड द सन मतलब वो हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, जैसे ये बच्चों मैं आपको दिखाऊंगी। ये येलो कलर का क्या है हमारा? ये क्या है बच्चों? सन है। ये मैंने आपको सन ड्रॉ करके दिया। अभी मैं ब्लैक कलर के बच्चों मैं क्या ड्रॉ करी? ये प्लैनेट है हमारा। ये क्या है बच्चों? अर्थ। तो यहाँ पे जो हमारा जो सन है वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन हमारा जो क्या घूम रहा है? अर्थ है। मतलब वो पूरा एक राउंड लेता तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। बिसाइड अर्थ देयर आर सेवन अदर प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब ऐसे भी है, सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ अर्थ ही सन के पास घूम रहा है। जैसे सन अपनी जगह पे बैठा है, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो पूरा चक्कर लेती है। मतलब एक राउंड पूरा करती तो एक रोटेशन पूरा होता है। एक राउंड लेती है मतलब एक गोल घूमती तो रोटेशन पूरा होता है, लेकिन जब पूरा चक्कर काटती तो एक रिवॉल्यूशन होता है। बिसाइड अर्थ देयर आर सेवन अदर्स प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ ही घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है जो अर्थ के पास घूम रहे हैं। तो हमें कौन कौन से प्लैनेट देखने को मिलेंगे? दे आर मर्क्यूरी, विनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून। मतलब यहाँ पे इंक्लूडिंग अर्थ को लेके कितने हो गए? 8 प्लैनेट्स हो गए। मतलब ऐसे बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के पास घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे प्लैनेट देखने को मिलेंगे जो अर्थ के पास घूम रहे हैं। अ फोटोग्राफ ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम मैन मेड सैटेलाइट। अभी यहाँ पे जो अर्थ की पिक्चर देख सकते हो आप, ये कहाँ से लेके गई है? मैन मेड सैटेलाइट से ली गई है। जैसे हमारी पिक्चर होती है, जैसे आपने देखा होगा हर चीज़ का ऑब्जेक्ट देखा होगा, आपने टॉय का ऑब्जेक्ट देखा होगा, एनिमल की पिक्चर देखी होगी, ह्यूमन बींग की, बर्ड्स की देखी होगी, लेकिन हमारे अर्थ की पिक्चर देख रहे हो? अगर हम उससे सैटेलाइट से हम उसकी पिक्चर खींचेंगे, जैसे आजकल हमारा स्मार्टफोन हो गया, हम अपनी सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफ, बहुत सारे पिक्चर्स निकालते हैं, लेकिन ये जो पिक्चर अर्थ की आपको देखने को मिल रही है वो मैनमेड सैटेलाइट से ली गई है। एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ। मतलब यहाँ पे जितने भी प्लैनेट है, एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ। अभी यहाँ पे जितने भी प्लैनेट है जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, ये हमारा क्या है? ये सन है। ये हमारा सन है। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है जो सन के पास क्या कर रहे हैं? घूम रहे, घूम रहे, रिवॉल्यूशन ले रहे, चक्कर लगा रहे हैं। दिस पाथ इज नोन एज दैट प्लैनेट ऑर्बिट। लेकिन इस रास्ते को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। जैसे ये जो ऑर्बिट है ना, इस रास्ते को हम ऑर्बिट बोलेंगे। द सन विच इज अ स्टार, द प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड इट आर टुगेदर कॉल्ड सोलर सिस्टम। मतलब इस सन क्या है? एक स्टार है, लेकिन बहुत सारे प्लैनेट्स के पास घूमेंगे। ऐसे जो घूमने वाले पाथ को हम ऑर्बिट बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स के पास घूमेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? सोलर सिस्टम बोलेंगे। बिसाइड द प्लैनेट द सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड वेरियस अदर हेवनली बॉडी। मतलब यहाँ पे प्लैनेट के अलावा ऐसे और भी बॉडी जो सोलर सिस्टम में इंक्लूड है, शामिल हैं। अदर हेवनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम। अभी यहाँ पे और बहुत सारी हेवनली बॉडी कौन सी है? जैसे मैंने आपको सोलर सिस्टम बताया कि यहाँ पे येलो कलर का मैंने आपको एक सन दिखाया कि ये येलो कलर का सन है। और यहाँ पे से बहुत सारे ऐसे प्लैनेट दिए गए हैं, हाँ, जो अर्थ के पास क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। अब यहाँ पे जो सैटेलाइट आपको देखने को मिलेंगे, सम हेवनली बॉडी रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट। सैटेलाइट्स टू गेट द लाइट फ्रॉम द सन। अभी यहाँ पे एक और भी हेवनली बॉडी है जो प्लैनेट के प्लैनेट के पास घूम रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट बोलेंगे। अभी यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो किससे लाइट बोरो करता है? सन से। वी सी द मून एट नाइट, इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अभी हमने मून देखा, नाइट में हमको देखने को मिलता है, लेकिन वो कहाँ पे घूमता है? कहाँ पे घूमता है? मून जो है हमारे अर्थ के पास घूमते रहता है। जैसे ये क्या है बच्चों? ये हमारा बच्चों अर्थ है।
ये हमारा अर्थ है। और इसके पास क्या कौन घूम रहा है बच्चों? मून। मून घूम रहा है, वो नाइट में घूम रहा है। मतलब अर्थ, मतलब ये मून हमने देखा होगा, मून मतलब इट रिवॉल्व अराउंड द सन। अभी यहाँ पे मून कहाँ पे चक्कर लगा रहा है? अर्थ के पास चक्कर लगा रहा है। लेकिन अर्थ कहाँ पे चक्कर लगा रहा है? सन के पास चक्कर लगा रहा है। एंड इट इज कॉल्ड द सैटेलाइट द अर्थ। सैटेलाइट इज कॉल्ड द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अभी यहाँ पे जो मून है वो अर्थ का क्या बन गया? सैटेलाइट बन गया। Most of the planet in the solar system has satellite. Most of the planet in the solar system has satellite. Their planet revolve around the sun. जैसे आपने बहुत सारे प्लैनेट, उनकी जो सैटेलाइट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लैनेट्स कहाँ पे? सन के पास ही घूमते रहते हैं। द मून एज सीन ऑन अ फुल मून नाइट। यहाँ पे आप देख रहे हो सोलर सिस्टम, ये सन है और यहाँ पे मरकुरी है, यूरेनस है, अर्थ है, मार्स है। ऐसे बहुत सारे जो प्लैनेट है जो अर्थ के पास क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे, घूम रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, अर्थ, यूनस, मरकुरी, सन के पास क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा, most of the planet in the solar system most of the planet in the solar system have satellite. The planet revolve around the sun along with the satellite. यहाँ पे आपने देखा बहुत सारे प्लैनेट्स के क्या है? सैटेलाइट है, लेकिन वो अपने 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 सैटेलाइट्स के साथ घूमते हैं। डॉग प्लैनेट। अभी यहाँ पे डॉग प्लैनेट हम किसको बोलेंगे बच्चों? हम यहाँ पे डॉग प्लैनेट किसको बोलेंगे? जो बहुत ही छोटा प्लैनेट है, ऐसा जो बहुत ही छोटा प्लैनेट है उसको हम डॉग प्लैनेट बोलेंगे। जैसे बहुत ही छोटा प्लैनेट है। There are some smaller heavenly body that revolve around the sun. They are called dwarf planet. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं जो सन के पास घूमते रहते हैं, उसे हम छोटे प्लैनेट बोलेंगे। Of this, the most well known is Pluto. Dwarf planet revolve independently around the sun. They have an orbit of their own. लेकिन यहाँ पे जो dwarf planet है वो सन के पास ही घूमते रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो उसकी पिक्चर। ये कौन है बच्चों? डॉग प्लैनेट है। ये जो डॉग प्लैनेट आप देख सकते हो, ये जो डॉग प्लैनेट है वो सन के पास ही घूमता रहता है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही छोटा प्लैनेट, इसीलिए हम उसे डेड प्लैनेट कंसिडर कर दी कि वो है ही नहीं। Asteroid. Between the planet Mars and Jupiter, there is a band of numerous small heavenly body. They are called asteroid. Asteroid also revolve around the sun. अभी यहाँ पे आपने देखा होगा प्लैनेट मार्स, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन और भी उनमें से स्मॉल हेवनली बॉडी होती है। आप देख रहे हो ऐसी छोटी छोटी हेवनली बॉडी देख रहे हो, ऐसी भारी बॉडी देख रहे हो, वो क्या है बच्चों? एस्ट्रोराइड है, जो हमारे सन के पास घूम रहे हैं। Compared to the sun, the other heavenly body in the solar system are much smaller. मतलब अगर अभी हम सन से कंपेयर की जाए तो बाकी की जो बॉडीज है काफ़ी स्मॉल है। द मून इज क्लोज टू द अर्थ। अभी जो मून है वो अर्थ के काफ़ी क्लोज है। That is why it appears to be so big, although it is actually very much smaller than sun. अभी हम अगर देखेंगे कि यहाँ पे जो मून है वो अर्थ के काफ़ी क्लोज है, लेकिन हम देखेंगे अगर वो उसका कंपैरिजन सन से किया जाए तो मतलब वो सन के आगे काफ़ी छोटा है। मून जो है काफ़ी छोटा है और सन है काफ़ी बड़ा प्लैनेट है। अ डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन बिलो। इन इट व्हेन यू सी द सन इन द सेंटर, द हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड इट and the other orbit, the planet, the satellite, dwarf planet, asteroid are all part of the solar system. अभी यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहे हैं? जैसे यहाँ पे जो सन है एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है, मतलब बैठा है, लेकिन उसके प्लास जो उसके आसपास है आजू बाजू उसके प्लैनेट कौन कौन से छोटे छोटे प्लैनेट्स है? मरकुरी, यूनस, अर्थ, मार्स, मून, एस्टोराइड है, ये जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सब उसके आसपास घूम रहे हैं। ये सब क्या है? हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं कि हाँ ये सब हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट हैं।
तो यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हो, अ डायग्राम ऑफ आवर सोलर सिस्टम, प्लीज नोट दैट ओनली द अर्थ सैटेलाइट इज शोन इट, नोट दैट ओनली द अर्थ सैटेलाइट इज शोन इट। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो सोलर सिस्टम, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सन है, सन सिर्फ एक ही जगह पे, लेकिन उसके आसपास जो चक्कर लगा रहे हैं मर्क्यूरी, यूनस, अर्थ, मून, एस्टोराइड, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब उसके पास क्या है, ऑर्बिट पाथ, मतलब उसके पास चक्कर लगा रहे हैं। कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी आपको सोलर सिस्टम का पिक्चर देखना है ध्यान से, और ये सवालों के जवाब आपको देने हैं। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, अभी नियर सन के नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, बहुत ही नज़दीक कौन सा है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी बहुत ही नज़दीक है। अभी हमें सेकेंड क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। एट वॉट पोजिशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन, अभी यहाँ पे जो अर्थ है वो कौन से पोजिशन में है। अभी यहाँ पे जैसे हमने मर्क्यूरी देखा, मर्क्यूरी सन के काफ़ी क्लोज है। विच पोजिशन इज द अर्थ फ्रॉम द अर्थ, अभी यहाँ पे जो सन की अर्थ की पोजिशन क्या है, जो सन से करीब है, वो नंबर 3 पे आती है। विच प्लैनेट इज प्लेस बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी, अभी अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में कौन सा प्लैनेट आ रहा है, अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में, तो हमारा आंसर क्या है, वीनस, वीनस आ रहा है। नेम द प्लैनेट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स इन सीरियल ऑर्डर, अभी ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है जो ऑर्बिट में हैं, जो मार्स के सीरियल ऑर्डर में आ रहे हैं। यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो, ये आपको सारे आपको नाम लिखने। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन, हाँ सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है, जो सन से काफ़ी दूर है, तो हमें सबसे काफ़ी दूर प्लैनेट क्या दिखाई दे रहा है, प्लूटो, जो बहुत ही छोटा प्लैनेट है, जो बहुत ही दूर है, सन के काफ़ी दूर है, बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेविटी क्या होती है, ऑल हेवनली बॉडी एक्सेप्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पुल ऑन वन अदर, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी यहाँ पे जो ग्रेविटी जैसे आपको देखी होगी, जो एक खिंचाव होता है, एक एनर्जी होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है, तो इसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। द सन एक्सर्ट ग्रेविटेशनल पुल ऑन द ऑल द प्लैनेट वेयर इज द टेंडेंसी ऑफ द प्लैनेट्स टू मूव अवे फ्रॉम द सन। अभी यहाँ पे सन के पास क्या है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, एक पुल है, एक फोर्स डाला, जिससे सारे प्लैनेट क्या हो जाते हैं, मूव होने लगते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द दिस टू फोर्सेज द प्लैनेट कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सन एज अ डिस्टेंस at a distance as a at a distant as a fixed distance in a fixed orbit. In the same way satellite revolve around the planet. अभी यहाँ पे जो ग्रेविटी है जो सन के पास होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, जैसे जो यहाँ पे आप सन के पास होती है, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ के पास आती है, बाकी के प्लैनेट्स के पास आती है, वो पूरी तरह से अच्छी तरह से प्लैनेट और सैटेलाइट अच्छी तरह से घूमने लगते हैं। इन विच डायरेक्शन डू दिस ऑल थिंग, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट फ्रॉम द ट्री, जैसे आपने देखा होगा वो कौन से डायरेक्शन में आते हैं, जैसे लीव्स, फ्लावर, फ्रूट जो हमारे ट्री से गिरते हैं वो स्ट्रेट डायरेक्शन में आते हैं। रॉक डेट कम लूज फ्रॉम अ हिल साइड, अभी यहाँ पे आपने रॉक्स, पत्थर टूटते हुए देखा होगा। रेन्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सब डाउन, मतलब ये एक ग्रेविटी है। ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन इट, इवन इफ यू थ्रो समथिंग अपवर्ड विथ ग्रेट फोर्स इट ऑल्सो फाइनली डाउन थ्रू द ग्राउंड। मतलब ये जो हमारी जो अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है कि अगर कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे लीव्स क्या है, अगर लीव्स गिरेंगे ट्रीज से, फ्लावर्स गिरेंगे, फ्रूट्स गिरेंगे, मतलब हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच लेती है, मतलब उसे कहीं जाने नहीं देती है। जैसे यहाँ पे पत्थर गिरेंगे तो हमारी जो अर्थ है उसे पकड़ लेती है, उसे कहीं और जाने नहीं देती। जैसे आपने बारिश को गिरते हुए देखा होगा स्काई से, तो हमारा जो अर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अच्छी तरह से अपनी तरफ खींच लेती है, मतलब उसके पास एक एक रहता है कि वो कहीं गिरने नहीं देती, वो अपने ग्राउंड पे ही, ज़मीन पर ही रहने देती है। न्यू वर्ड, स्पेस, द एम्पिटेंस बिटवीन एंड बियॉन्ड द स्टार एंड प्लैनेट इज कॉल्ड स्पेस एंड आउटर स्पेस। जो जैसे जो भी जगह खाली होती है, जैसे प्लैनेट बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ये जो आसपास की जगह खाली, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेस, स्पेस बोलेंगे। प्लैनेट और स्टार के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस जो रहता है, जैसे यहाँ पे प्लैनेट और स्टार्स के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, तो ये क्या है, हमारा एक स्पेस बन गया है। People have always curious about the heavenly body in the sky. They have always wanted to reach them. However, to send some object from the earth into space, it must be given power. It must be given power.
It must be given power against the force of gravity. Rocket the technology space launched rocket space technology space launch technology is used for that purpose. अभी यहाँ पे हम जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट आ रहे हैं, एस्ट्रोनॉट आ रहे हैं जो हमारे किस पे स्काई पे सर्च कर रहे हैं, मतलब सर्च कर रहे हैं, वो पता लगाना चाहते हैं कि हमारे मतलब हमारे सैटेलाइट्स में, हमारे स्काई में, हमारे मतलब हमारे स्काई पे कितनी हेवनली बॉडी है, तो वो रॉकेट के थ्रू पता लगाते हैं. One of the Diwali firecracker is also called rocket. It is packed with the explosive substance. The explosive burn rapidly produce a lot of energy. The design of rocket is such that the firecracker is purchased in a certain direction, a great speed. जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट है, वो मतलब वो रॉकेट लॉन्च करते, वो जाते कि हमारी जो है स्पेस, वो एक स्पेस लॉन्च करते कि हमारी जो हमारी मतलब हम कहाँ तक सर्च करेंगे कि हमारे स्काई में कौन सी और भी दूसरी कौन सी हेवनली बॉडी है प्लैनेट्स के अलावा. Very powerful rockets are used to send spacecraft into space. A tremendous quantity of fuel is burned in rockets so that spacecraft weighing thousands of tons can be launched into space. In the 20th century, few countries of the world developed space technology has sent hundreds of spacecraft into space. Our country also well known for the development of its space launch technology. अभी यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, एस्ट्रोनॉट आए, उन्होंने अपनी रॉकेट को कहाँ भेजा, स्काई पे भेजा, ताकि हम पता लगा सके और ये सैटेलाइट प्लैनेट के अलावा और सन मून के अलावा और कौन सी हेवनली बॉडी है हमारे स्पेस में. Some spacecraft remain in the space, some are brought back to the Earth, while some land on the other planet or satellite. In some mission, scientists also travel in the spacecraft. They are called astronaut. और ऐसे बहुत से सारे जो साइंटिस्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं, वो जो पर्सन जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उसे हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं. जो मतलब स्पेस में ट्रैवल करते हो, वो सर्च करते कि हमारे स्काई में और क्या ऐसी खोज हम करें, कि हम क्या पता लगा, हम क्या ऐसा सर्च करें जो हमारे जो जैसे सन स्काई में और कौन सी चीज़ें हैं, सन मून स्टार्स के अलावा, प्लैनेट्स के अलावा, वो सर्च करते हैं. डू यू नो इंडियन एस्ट्रोनॉट, जैसे राकेश शर्मा के बारे में आपने सुना होगा, बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस इन 1984. अभी यहाँ पे जो राकेश शर्मा की आप पिक्चर देख सकते हो कि ये हमारे इंडिया के जो पहले एस्ट्रोनॉट बने, वो भी 1984 में वो स्पेस गए. He spent 8 days on a space station for a joint mission of the ISRO and Soviet Intercosmos. Seeing India from space, he said that it looks सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. जैसे यहाँ पे आज ने आपने नासा के बारे में सुना होगा, ऐसे बहुत सारे अमेरिका में, बहुत सारे हमारी कंट्री इंडिया में भी साइंटिस्ट बन रहे हैं. जैसे हमारे राकेश शर्मा जो हमारे इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट थे, जो 1984 में उन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया. अब उन्होंने कौन सा मिशन ज्वाइन किया, इंडियन रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन सर्च ऑफ ISRO उन्होंने ज्वाइन किया. ये जो है एक इनका फुल फॉर्म है, इंडियन सर्च ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ज्वाइन किया. डू यू नो इंडिया स्पेस मिशन चंद्रयान, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने चांद पे कदम रखा है. On 22nd October 2008, the Indian Space Research Organization (ISRO), the Indian Space Research Organization, launched a spacecraft to the moon. The mission is also called as known as Chandrayaan-1. अभी यहाँ पे 2008 में 22nd अक्टूबर में यहाँ पे जो इंडियन स्पेस में मतलब एक ऑर्गेनाइज किया था, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्पेस लॉन्च किया था जिसका नाम उन्होंने चंद्रयान रखा. मंगलयान इज अनदर इम्पोर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन. अभी यहाँ मंगलयान वो एक दूसरा मिशन है. इट इज नॉन एज MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन. इट वॉज लॉन्च ऑन 5 November 2013. इट गॉट established in orbit around the planet March on 24 September 2014. Indian Space Research Organization achieved the feat in the first attempt. Both these missions are unmanned. There were no people on the board. The objective of the mission is deeper study of the moon and the Mars. तो यहाँ पे आप मंगलयान देख सकते हो. A photograph of the region around the India taken by the मंगलयान. मतलब ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो सर्च करना चाहते थे स्पेस में क्या है, हमारे स्काई में क्या है.
फाइंड आउट मोर अबाउट द वर्क ऑफ कल्पना चावला, सुनीता विलियम, एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे आपने बहुत सारे एस्ट्रोनॉट के बारे में सुना होगा, कल्पना चावला हो गया, सुनीता विलियम हो गया, और ये राकेश शर्मा जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट है। Man made satellite provide useful information for agriculture, environment, weather forecasting, making map, searching for water, mineral wealth on the earth। अब यहाँ पे मैन मेड सैटेलाइट किस चीज़ के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, किस इन्फॉर्मेशन के लिए, एग्रीकल्चर को लेके, इन्वायरमेंटल, जैसे हमारी जो फसलें कैसे उगाई जाएगी, हमारे इन्वायरमेंट को लेके, वेदर हमारा मौसम, और फोरकास्टिंग, और जो मैप है, सर्चिंग। दे ऑल्सो यूज़ फॉर टेलीकम्युनिकेशन, जैसे हम आपस में बात करते, जैसे आपने कैलेंडर देखा होगा, जो आज आप तेज़ी से न्यूज़ फैल रहा है, जैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया। दे आर पुट इन टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, दे कैन रिमेन इन स्पेस फॉर मैनी ईयर्स। मतलब उनके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए जा रहे हैं जो उसे हम अर्थ में के पास रख सकते ताकि वो हमेशा रहे। Always remember, space scientists have not been able to find out single other planet which has life on it। मतलब यहाँ पे जो space scientists have not yet been able to find a single other planet which has the life on it। मतलब यहाँ पे बहुत सारे planet आए, जैसे बहुत सारे planet आपने देखा होगा सोलर सिस्टम में आए, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने सर्च की, सारे प्लैनेट पे सर्च की, मरकुरी पे, जुपिटर पे, वीनस पे, मार्स पे, लेकिन उन्हें लाइफ कहाँ मिली, उन्हें हमारी लाइफ, हमें हमें लाइफ हमारे अर्थ प्लैनेट पे मिली, कि यहाँ पे लाइफ है, कि यहाँ पे मतलब सारी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे एयर है, लाइट है, सॉइल है, कि हम एग्रीकल्चर ग्रो कर सकते हैं, कि हाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कि ह्यूमन बींग सर्वाइव कर सकते हैं, एनिमल्स भी रह सकते हैं, और वेजिटेबल्स हम एग्रीकल्चर ग्रो कर सकते हैं, ह्यूमन बींग रह सकते हैं, उनको उन्हें सारी फूड शेल्टर क्लोथ की फैसिलिटी उन्हें अर्थ प्लैनेट पे मिलेगी। तो हमारी लाइफ कहाँ है, हमारे जो ह्यूमन बींग कहाँ हमें मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, ये प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट हमें अर्थ में देखने को मिलेंगे। देयरफॉर आवर अर्थ इज इनवैल्यूएबल प्लैनेट। द degradation of its environment for any reason will be threat to existence of life itself। मतलब हमें लाइफ कहाँ देखने को मिल रही है, हमारे अर्थ प्लैनेट पे, बाकी सारे प्लैनेट क्या है, एम्प्टी है, सब खाली है। what here लैंड, आज हमने क्या सीखा बच्चों, द सन इज अ स्टार, ऑल द अदर्स हेवनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम गेट लाइट फ्रॉम द सन। जितने भी हेवनली बॉडी हैं सोलर सिस्टम में, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, वो सब सारी लाइट किससे बोरो करते हैं, सन से बोरो करते हैं, सन से हासिल करते हैं। द सन एंड द प्लैनेट, देयर सैटेलाइट, डॉग प्लैनेट, एस्ट्रॉइड दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर टुगेदर कॉल्ड सोलर सिस्टम। जैसे आपने सन देखा होगा, जो बाकी के प्लैनेट है, सैटेलाइट है, डॉग प्लैनेट, सब सन के आसपास ही आजू बाजू घूमते रहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सोलर सिस्टम बोलेंगे। ये सब सोलर सिस्टम के पार्ट है, प्लैनेट्स हो गए, और ये सैटेलाइट हो गए, डॉग प्लैनेट, वो सन के मतलब सोलर सिस्टम के पार्ट है। थिंग ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट्स ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब हमारी जो चीज़ें हैं जो टिकी रहती है ज़मीन पे, आपने देखा होगा, लीव्स, फ्लावर्स, रॉक्स, रेन, जितनी भी चीज़ें आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ों को हम अगर ऊपर से उछालेंगे या नीचे से गिराएंगे तो वो ऑन द स्पॉट वो कहाँ पे टिकी रहती है, ज़मीन पे रहती है। तो इसलिए हमारी जो अर्थ है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। टू ट्रैवल इन स्पेस द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ टू बी ओवरकम, रॉकेट टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू डू दैट। अगर हम ट्रैवल करेंगे स्पेस पे तो हमारी जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे अपनी तरफ खींच लेती है, और जो रॉकेट है हमें इस काम में ज़्यादा हेल्प करता है। तो आई होप आज का लेसन जो है हमारा लेसन नंबर 1 आवर अर्थ और सोलर सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।